जोगिंदरनगर उपमंडल के कुटनागर खोला गांव के मनोज कुमार 35 वर्षीय की गत दिनों संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर मृतक मनोज की मां बिमला देवी सहित परिजनों ने लड़भड़ोल में प्रदर्शन किया। 5 बहनों के इकलौते भाई को इंसाफ के लिए आज पूरा भड़ोल नारों से गूंज उठा। मां बिमला देवी ने कहा कि इस केस में पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। उनका बेटा घर में झूलता मिला, परंतु जिस अवस्था में मिला है उस पर पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। मनोज के शरीर पर सूजन मिली थी तथा एक बाजू भी टूटी हुई पाई गई थी। मनोज के फोन की डिटेल भी अधूरी ली गई है। मां बिमला देवी इंसाफ के लिए प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिली है और इंसाफ की गुहार लगाई है। सारी जनता इकट्ठी हुई है क्योंकि 4 सितंबर से लेकर आज तक जो उनके बेटे की पुलिस वाले बता रहे हैं कि आत्महत्या है और घर वालों का संदेह है कि जिस तरीके से उनको लटकाया गया है, जो लड़का वहाँ पाया गया, तो उसमें संदेह की बात आ रही है कि तो ना तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और जो जिस तरीके की हाइट है, अब ये तो मेडिकली वो उसमें जो बता रहे हैं, हम तो उसमें वो झूठा कर रहे हैं। मगर माँ का एक सीधा ही बात है माँ और बहनों की कि जो नंबर उसमें कॉल डिटेल में निकले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिस नंबर में बात हुई है उसमें ये इनका संदेह है, तो उनको ये इनके सामने ना तो बुलाते हैं, ना कोई ऐसी कार्रवाई हुई, ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आई कि उसने क्या सच बोला। और एक बड़ी दुख की बात कि आज हमने अभी फेसबुक में एक पोस्ट पढ़ी और वो विधायक जी के इससे पढ़ी वो पोस्ट के, उसमें लिखा गया कि हम लोग जो हम आपके साथ चले हैं, जो इस बूढ़ी माँ के साथ चले हैं, तो हमें ये ब्लेम किया जा रहा है कि हम राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। क्या हम आपके साथ राजनीति की कोई बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ चाहते हैं कि दूध का दूध को और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि इस माँ को न्याय मिले। अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या भी अगर कोई आत्महत्या करता है तो वो आदमी अंदर से अपनी कुंडी लगाता है और वो प्री प्लान काम से होती है। मगर आपने वहाँ देखिए रस्सी वैसे लड़की, हो सकता है कि आत्महत्या का रूप दिया गया और उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया या उसको उन्होंने आत्महत्या के रूप में उन्होंने उसकी रस्सी खींची हो। अब इसमें क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दरवाजा अगर अंदर से बंद होता तब तो हम मानते कि वाकई ये आत्महत्या है। और जिस तरीके से उसकी जो बॉडी के जो निशान पाए गए हैं, मैंने उस परसों एडिशनल एसपी साहब से भी उनको निशान बताई, सूजन है उसमें। मैंने कहा ये क्या है फिर? अब जो प्रत्यक्षदर्शी से उन्होंने बोला कि एक बाजू टूटा था और एक नहीं टूटा था, तो अगर 3 दिन में अगर बॉडी जो ढीली पड़नी थी जो मतलब मेडिकल साहब से जो जैसे वो बता रहे हैं, तो सारी बॉडी में वो असर होना था। कोई एक बाजू में थोड़ी नहीं, एक बाजू ठीक रह गया और एक बाजू टूट गया। मगर जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई उसमें सबको संदेह है, और वो क्योंकि दूसरा संदेह हो रहा कि एक नंबर की डिटेल निकाल ली और दूसरे नंबर की डिटेल नहीं अभी इनको मिली है, और बार बार हमारा इतना बोलने के बावजूद इसमें देरी क्यों हो रही है, ये संदेहपूर्ण है। और हम चाहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हमारे इलाके में फिर दूसरी बातें आती है कि वो दूसरी कौम कैसे, वो दूसरी कौम, जबकि हम सब एक हैं और वो सभी बेचारे आज हमारे साथ आए हुए और उस कौम के भी आए हुए, वो भी चाहते हैं न्याय हो। बिल्कुल सही बात। मार्च के माध्यम से सरकार को एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि इसमें देरी क्यों हो रही है और इसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है और उसकी क्लियरेंस क्यों नहीं हो रही है। कार्रवाई हुई नहीं तो पहले तो किसी जो पूछा ना पुलिस वाला तो कटी बाहर आ अच्छा। और इस मुहिम में न्याय दिलाने के लिए विभिन्न पंचायतों और गांव के आए हुए बहुत से महिला मंडल उन्होंने फोन की डिटेल कोई नहीं कटी और मुझे से डिटेल चाहिए पूरी, और जो उसके नंबर में जो उसका ज़्यादा नंबर है वो पकड़े जाए का कुछ भी सामने वाला है ना, सामने वाला उसको फिर पता चले ना। उन्होंने क्यों हमारे घर ऐसा लिख के आए कि मामी उसके खर्चा उठाते थे, क्यों उठाती थी उसका खर्चा, उसकी क्या लगती थी, कुछ थी वो माँ किस लिए रखी थी, और दूसरी कौम की थी वो, और हमारी कौम की थी कोई।
उनको बुला लेते हैं, हमें क्यों नहीं फोन करते हैं? हमारा कोई नंबर लिया, इधर उधर फोन करके कहते हैं आ जाओ जी पुलिस चौकी में आज। हम क्यों जाए किसी के कहने पर? हमें कोई बुलाता है? वो खुद होंदे पूरी नुखवारी कर दे वहाँ की। मैं देखती हूँ और एक महीने की पूरी अगस्त महीने की पूरी डिटेल निकाली जाए, 2 या 3 महीने, क्योंकि हमारे पास और मेरे पास राखी पे गया था। आधी रात को उसको राखी वाले दिन फोन आया था, उसने कहा था दीदी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और अचानक 10:30 बजे उसको फोन आया और एकदम निकल गया घर से। और दूसरे दिन और 13 तारीख को बिल्कुल गायब था। वो कहाँ था? उस दिन उसका बर्थडे था। इसका मतलब ये उसी नंबर से फोन आया था और उसने बुलाया, उसी के साथ उसने बर्थडे मनाया होगा। फिर आपका फैसला के लिए जोगिंदर नगर से कैलाश की रिपोर्ट।